श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदालभ्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतांस स्मरामि। शुरू करते हैं श्री अजामिल जी का चरित्र। धरियो पितु मातु नाम अजामेल साँचो भयो अजामेल तिया छूटी शुभ जात की। पिता माता के पुत्र का नाम पिता माता ने पुत्र का नाम अजामिल रखा। वह सच्चा हो गया। अजा अर्थात माया रूपी वैश्या से उसका मेल हो गया। अजा माया को कहते हैं, ठीक है। ब्राह्मण कुल की विवाहिता पत्नी छूट गई। कियो मदपान सो सयान गही दूरी डरियो गारियो तनु वाही सो जो कीनो लेके पात की। वह मद्यपान करने लगा। उसने आचार विचार और विवेक को दूर फेंक दिया, अपने शरीर को उसके साथ घुला मिला दिया, जिससे वह महान पापी हो गया। करी परिहास काहू दुष्ट ने पठाए साधु, आए घर देखी बुद्धि आई गई सात की। संयोगवश विचरते हुए कुछ साधु संत आए। उनसे किसी दुष्ट ने हंसी की कि अजामिल बड़ा साधु सेवी है, उसी के यहाँ चले जाओ। संत अजामिल के घर पहुँच गए। दर्शन मात्र से ही अजामिल को सतोगुणी बुद्धि आ गई। संतों में बड़ी श्रद्धा हुई। सेवा करी सावधान संतन रिझाए लियो, नारायण नाम धरो गर्भ बाल बात की। सावधानी से सेवा करके उन्हें प्रसन्न कर लिया। संतों के चलते समय स्त्री समेत अजामिल ने प्रणाम किया। संतों ने आशीर्वाद दिया कि इसके पुत्र होगा और उसका नाम नारायण रखना। कुछ समय बाद पुत्र का जन्म हुआ और अजामिल ने उसका नारायण नाम रखा। टिप्पणी पढ़ते हैं। अजामिल कान्यकुब्ज ब्राह्मण कन्नौज निवासी थे। यथा ये भागवत में लिखा है। ये पूर्व जन्म के ऋषि थे। पराशर और सत्यवती के समागम को देखकर हंसे, जिससे ऋषि ने श्राप दिया कि तुम्हारा जीवन वैश्या के साथ बीतेगा। अनुनय विनय करने पर अपराध क्षमा के लिए स्वयं पराशर ऋषि आकर पुत्र का नाम नारायण धरा कर अजामिल का उद्धार किए। ये जो संत थे वो स्वयं पराशर जी थे। बुद्धि आई गई सात की। संत दर्शन की महिमा है कि मुख देखत पातक हरे, परसत कर्म बिलाही, बचन सुनत मन मोहगत पूरब भाग मिलाही। सरदा तप निशि शशि अपराई, संतन दरस जिमि पातक टरई। जब द्रवे दीन दयाल राघव, साधु संगति पाइये। जेहि दरस परस समागम आदिक, पाप राशि नसाइये। महात्माओं के स्मरण मात्र से ही गृहस्थों के घर तत्काल पवित्र हो जाते हैं। फिर हृदय के शुद्ध होने की तो बात ही क्या है। फिर दर्शन, स्पर्श, पाद प्रक्षालन और आसन दान आदि का सुअवसर मिलने पर तो बात ही क्या है। आगे अगला हम पढ़ते हैं, अगली चौपाई पढ़ते हैं। आई गयो काल मोह जाल में लपटी रहो, महाविकराल यमदूत सो दिखाइए। अजामिल स्त्री पुत्र के मोह जाल में लिपटा पड़ा था। इतने में उसके मरने का समय आ गया। अति भयानक यमदूत दिखलाई पड़े। भय और मोहवश अजामिल अत्यंत व्याकुल हो गया। वो ही सुत नारायण नाम जो कृपा के दियो, लियो सो पुकारी सुर आरत सुनाइए। संतों ने कृपा करके जो बालक का नाम रखवाया था, उसे बड़े दीन दुखित स्वर से नारायण नारायण ऐसा पुकारा। सुनत ही पार्षद आए, वाही ठौर दौर तोरी, डारे पास कहियो धर्म समुझाइए। भगवान नाम सुनते ही विष्णु पार्षद उसी समय उसी स्थान पर दौड़ कर आ गए। यमदूतों ने जिस फांसी से अजामिल को बांधा था, उसे पार्षदों ने तोड़ डाला। यमदूतों के पूछने पर पार्षदों ने धर्म का रहस्य समझाया।
यमदूत ना माने, अजामिल को पापी समझकर ले जाना चाहते थे। तब पार्षदों ने डांट डपट कर भगा दिया। हारे ले बिडारे जाई, पति पे पुकारे कही, सुनो बज मारे मती, जावो हरि गाइए। हार कर सब यमदूतों ने धर्मराज के पास जाकर पुकार की। धर्मराज ने कहा, अरे नीचों, तुम पर गाज गिरे, तुमने बड़ा अपराध किया है। अब सावधान रहना, जहाँ कोई किसी भी प्रकार से भगवान नाम का उच्चारण करे वहाँ मत जाना। अपने कल्याण के लिए स्वयं भी तुम लोग हरि के नाम और यश का गान करो। ये पूरी कथा श्रीमद् भागवत में भी है और यहाँ पे भी अच्छे से लिखी है। और जैसा हमने पहले पढ़ा था कि यमराज जी ने कहा था कि उनके पास कभी मत जाना जो भगवान का नाम जप करें, वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है, भगवान नाम का उच्चारण करें वहाँ मत जाना। और उन्होंने ये बात भी बताई थी कि भगवान कौन कौन जानता है, वो 12 लोग हैं जो हमने पिछली बार में पहले पढ़ा था। आगे टिप्पणी पढ़ते हैं। आई गयो काल, ना बचे को पंडित वेद पढ़े, ना बचे को ऊंची चिनाए अटा, ना बचे को जंगल बास किए, ना बचे को शीश बढ़ाए जटा। दिन चारी चलाचल यूं, तुलसी नर नाहक को सब ठाठ ठटा। जो भलाई चाहो सिया राम रटो, नहीं आए अचानक काल डटा। जो काल से बचना चाहता है वो भगवान का नाम जपे। ये भागवत का श्लोक दिया, इसमें लिखा है, बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े महात्मा पुरुष ये बात जानते हैं कि संकेत में किसी दूसरे के अभिप्राय से, परिहास में अथवा किसी भी अवहेलना करने में भी यदि कोई भगवान के नामों का उच्चारण करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कहा व्रत नेम गजेंद्र करियो, कहा वेद पुराण पढ़ी गणिका। अजामिल कौन आचार्य करियो, निशिवासर खान सुरा पनिका। कहा जप जागही गिद्ध कियो, सूतो वन जीवन को हनिका। तुलसी अग पर्वत कोटि, जरे हरिनाम हुतासन को कनिका। दृष्टांत एक यवन का। अंधेरो अधम जड़ जाजरो जरा यवन, सूकर के सावक ढक ढकेलियो मग में। गिरो हिये हरि हराम हो, हराम हन्यो, हाय हाय करत परिगो काल फग में। तुलसी विशोक हुए, त्रिलोकपति लोक गयो, नाम के प्रभाव बात विदित है जग में। सोई राम नाम सो स्नेह सो जपत जन, ताकि महिमा क्यों कही जात अग में। ये कवितावली का था। और अब यहाँ प्रश्न आता है कि क्या जब अजामिल जी जो थे उन्होंने नारायण नारायण नाम जपा और यमदूत आए और विष्णु दूत भी आए और विष्णु दूतों ने डांट कर यमदूतों को भगा दिया, तो उसके बाद हुआ क्या? क्या वो जो विष्णु दूत जो थे क्या वो ये अजामिल को वैकुंठ ले गए? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। वो दोनों ही चले गए थे उसके बाद। इसका अर्थ है कि अजामिल मरा नहीं उस समय, और अजामिल उसके बाद हरिद्वार गया, उसने भगवान की भक्ति करी, उसके बाद उसका उद्धार हुआ। उसी समय उसका उद्धार नहीं हुआ था क्योंकि वो पापी था, लेकिन उसने भगवान का नाम उच्चारण कर लिया था। फिर भी वो भगवान का नाम उच्चारण जो हुआ था वो केवल संत की कृपा से हुआ था। इसलिए यमदूत जो थे वो उसको उस समय नहीं लेके गए थे, उसको छोड़ गए थे। यमदूत भी और विष्णुदूत उसको वहाँ पे नहीं लेके नहीं गए थे। उसने बाद में भगवान की भक्ति करी थी हरिद्वार में, और उसके बाद ही उसका उद्धार हुआ था। ये श्रीमद् भागवत में ऐसा है। ये श्रीमद् भागवत है, इसमें छठे स्कंद का दूसरा अध्याय का ये 39 श्लोक से मैं पढ़ रहा हूँ। लिखा है, सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उन भगवान के पार्षद महात्माओं का केवल थोड़ी ही देर के लिए सत्संग हुआ था। इतने से ही अजामिल के चित्त में संसार के प्रति तीव्र वैराग्य हो गया। वे सबके संबंध और मोह को छोड़कर हरिद्वार चले गए। उस देवस्थान में जाकर वे भगवान के मंदिर में आसन से बैठ गए और उन्होंने योग मार्ग का आश्रय लेकर अपनी सारी इंद्रियों को विषयों से हटाकर मन में लीन कर लिया और मन को बुद्धि में मिला दिया। इसके बाद आत्मचिंतन के द्वारा उन्होंने बुद्धि को विषयों से पृथक कर लिया तथा भगवान के धाम अनुभव स्वरूप परब्रह्म में जोड़ दिया। ये उन्होंने भक्ति करी, ठीक है, उन्होंने पूरा
जो भी भक्ति का प्रोसेस होता है वो पूरा किया। उसके बाद उनके दर्शन से ही उनको भक्ति का हो गया था, वैसे भक्ति प्राप्त हो गई थी, लेकिन उन्होंने जाके भक्ति करी और उसी समय उनकी उनकी मुक्ति नहीं हुई थी। इस प्रकार जब अजामिल की बुद्धि त्रिगुणमयी प्रकृति से ऊपर उठकर भगवान के स्वरूप में स्थित हो गई, तब उन्होंने देखा कि उनके सामने वही चारों पार्षद जिन्हें उन्होंने पहले देखा था खड़े हैं। अजामिल ने सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। उनका दर्शन पाने के बाद उन्होंने उस तीर्थ स्थान में गंगा तट पर अपना शरीर त्याग दिया और तत्काल भगवान के पार्षदों का स्वरूप प्राप्त कर लिया। अजामिल भगवान के पार्षदों के साथ स्वर्णमय विमान पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से भगवान लक्ष्मीपति के निवास स्थान वैकुंठ को चले गए। तो ऐसा हुआ था, ठीक है। उसके बाद जितना भगवान में हम लोग ने पढ़ा वो तो हुआ ही था, और साथ साथ उसके बाद ऐसा हुआ था। और अगर हम और थोड़ा सा चरित्र पढ़ना चाहें तो हम भागवत से अभी थोड़ा सा और चरित्र अजामिल जी का पढ़ लेते हैं, जिससे हमको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से शुरू करते हैं। इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। उसमें भगवान विष्णु और यमराज के दूतों का संवाद है। तुम मुझसे उसे सुनो। कान्यकुब्ज नगर कन्नौज में एक दासीपति ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था अजामिल। दासी के संसर्ग से दूषित होने के कारण उसका सदाचार नष्ट हो चुका था। वह पतित कभी बटोहियों को बांधकर उन्हें लूट लेता, कभी लोगों को जुए के छल से हरा देता, किसी का धन धोखा धड़ी से ले लेता तो किसी का चुरा लेता। ठीक है, वो बहुत ही पापी था। इस प्रकार अत्यंत निंदनीय वृत्ति का आश्रय लेकर वह अपने कुटुंब का पेट भरता था और दूसरे प्राणियों को बहुत ही सताता था। दासी के बच्चों को लालन पालन करने लगा वो। और बूढ़े अजामिल के 10 पुत्र थे। उनमें सबसे छोटे का नाम नारायण, वो उन्होंने जो संत आए थे ना, उन्होंने कहा था ना रखना, वो उन्होंने ही रखा था। और उनकी आयु जो थी वो भाग 88 वर्ष बीत गया। उसी का आयु का 88 वर्ष बीत गया। वो 88 साल का हो चुका था उस समय। माँ बाप उससे बहुत प्यार करते थे। बूढ़े अजामिल के 10 पुत्र थे। उनमें सबसे छोटे का नाम था नारायण। माँ बाप उससे बहुत प्यार करते थे, नारायण से बहुत प्यार करते थे। मतलब अजामिल और उस जो भी उसकी पत्नी थी वो बहुत प्यार करते थे नारायण से। वृद्ध अजामिल ने अत्यंत मोह के कारण अपना संपूर्ण हृदय अपने बच्चे नारायण को सौंप दिया था। ठीक है, ये इतना आवश्यक नहीं है और आगे थोड़ा सा मैं स्किप करता हूँ और मेन बातें जो हैं वो केवल वो बताता हूँ। इतने में ही अजामिल ने देखा कि उसे ले जाने के लिए अत्यंत भयावह 3 यमदूत आए हैं। 3 यमदूत आए थे। उनके हाथों में फांसी है, मुंह टेढ़े टेढ़े हैं और शरीर के रोएं खड़े हुए हैं। मुंह उनके बहुत ही भयानक से थे। उस समय बालक नारायण वहाँ से कुछ दूरी पर ही खेल रहा था। यमदूतों को देखकर अत्यंत व्याकुल हो गया और उसने बहुत ऊंचे स्वर से पुकारा, नारायण। भगवान के पार्षदों ने देखा कि यह मरते समय हमारे स्वामी भगवान नारायण का नाम ले रहा है, उनके नाम का कीर्तन कर रहा है, अतः वे बड़े वेग से झटपट वहां पहुंचे। उस समय यमराज के दूत दासीपति अजामिल के शरीरों में से उसके सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। यमदूतों ने उन्हें बलपूर्वक रोक दिया। उनके रोकने पर यमराज दूतों ने उनसे कहा, अरे धर्मराज की आज्ञा का निषेध करने वाले तुम लोग हो कौन? वो जानते ही नहीं थे उनके बारे में। वो तो सिर्फ यमराज को जानते थे। यमदूत जो थे वो भगवान के पार्षद और भगवान इन सबको कुछ नहीं जानते थे। वो सिर्फ ये जानते थे कि सबके स्वामी यमराज हैं, बस। तुम इस किसके दूत हो? उन्होंने पूछा। कहाँ से आए और इसे ले जाने हमें क्यों रोक रहे हो? क्या तुम लोग कोई देवता, उपदेवता अथवा सिद्ध श्रेष्ठ हो? हम देखते हैं कि तुम सब लोगों के नेत्र कमल दल के समान कोमलता से भरे हैं। तुम पीले पीले रेशमी वस्त्र पहने हो, तुम्हारे सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल और गले में कमल के हार लहरा रहे हैं। वो बिल्कुल विष्णु दूत के समान होते हैं। ठीक है, विष्णु स्वरूप होता है उनका। जो आए थे अजामिल को, जो यमदूतों को रोकने आए थे। और थोड़ा आगे पढ़ते हैं, लिखा है फिर वो जो पार्षद थे भगवान के, यहाँ लिखा है, भगवान के नारायण के आज्ञाकारी पार्षदों ने हंसकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उनके प्रति यूँ कहा, यमदूतों, यदि तुम लोग सचमुच धर्म के आज्ञाकारी हो तो हमें धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व सुनाओ। दंड किस प्रकार दिया जाता है? दंड का पात्र कौन है? मनुष्यों में सभी पापाचारी दंडनीय हैं अथवा उनमें से कुछ हैं? यमदूतों ने कहा, वेदों ने जिन कर्मों का निधान किया है वह धर्म है और जिनका निषेध किया है वह अधर्म है। उनके बीच में बहुत देर तक इस तरीके की बहस चली धर्म के बारे में। उन्होंने ये भी बताया कि जीव शरीर अथवा मनोवृत्तियों से जितने कर्म करता है उसके साक्षी रहते हैं। ये जितने भी हम लोग कर्म करते हैं उनके साक्षी कौन कौन है? ये जो
साक्षी हैं, ये हमेशा देख रहे होते हैं कि जीव को कि ये कौन कौन से कर्म कर रहा होता है। ठीक है, ये जो है ये हमेशा देख रहे होते हैं। कौन कौन है उसमें से है सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, चंद्रमा, संध्या, रात, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल और धर्म। ये हमेशा साक्षी रहते हैं जीव के कर्मों के। इनके द्वारा अधर्म का पता चल जाता है और तब दंड के पात्र का निर्णय होता है। पाप कर्म करने वाले सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार दंडनीय होते हैं। निष्पाप पुरुषों, जो प्राणी कर्म करते हैं उनका गुणों से संबंध रहता ही है, इसलिए सभी से कुछ पाप और कुछ पुण्य होते ही हैं। और देहवान होकर कोई भी पुरुष कर्म किए बिना रह नहीं सकता। इस लोक में जो मनुष्य जिस प्रकार का और जितना अधर्म या धर्म करता है, वह परलोक में उसका उतना और वैसा ही फल भोगता है। ऐसा कुछ उन्होंने यमदूतों ने बताया। आगे वो बताते हैं, देवताओं, आप जानते ही हैं कि अजामिल बड़ा शास्त्रज्ञ था। वो शुरू में बहुत शास्त्रज्ञ था। शील, सदाचार, सद्गुणों का तो ये खजाना ही था। ब्रह्मचारी, विनयी, जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठ, मंत्रवेत्ता और पवित्र भी था। इसने गुरु, अग्नि, अतिथि और वृद्ध पुरुषों की सेवा की थी। अहंकार तो इसमें था ही नहीं। ये समस्त प्राणियों का हित चाहता, उपकार करता, आवश्यकता के अनुसार ही बोलता और किसी के गुणों में दोष नहीं ढूंढता था। ये पहले था उसके, जब वो खराब हुआ था उसके पहले ऐसा था, अच्छा था। एक दिन ये ब्राह्मण अपने पिता के आदेश अनुसार वन में गया और वहां से फल फूल समिधा तथा कुश लेकर घर के लिए लौटा। लौटते समय इसने देखा कि एक भ्रष्ट शूद्र, जो बहुत कामी और निर्लज है, शराब पीकर किसी वेश्या के साथ विहार कर रहा है। वेश्या भी शराब पीकर मतवाली हो रही है। नशे के कारण उसकी आंखें नाच रही हैं। वह अर्धनग्न अवस्था में हो रही है। वह शूद्र उस वेश्या के साथ कभी गाता, कभी हंसता और कभी तरह तरह की चेष्टाएं करके उसे प्रसन्न करता है। निष्पाप पुरुषों, शूद्र की भुजाओं में अंगराग आदि कामोदीपक वस्तुएं लगी हुई थी और वह उनसे उस उल्टा का आलिंगन कर रहा था। अजामिल उन्हें इस अवस्था में देखकर सहसा मोहित और काम के वश हो गया। ऐसा दृश्य देख के वो ऐसा हो गया था। यद्यपि अजामिल ने अपने धैर्य और ज्ञान के अनुसार अपने काम वेग से विचलित मन को रोकने की बहुत बहुत चेष्टाएं की, परंतु पूरी शक्ति लगा देने पर भी वह अपने मन को रोकने में असमर्थ रहा। तो ऐसा कुछ होता है। फिर आखिरी में ये कहते हैं कि इसने अब तक अपने पापों का कोई प्रायश्चित भी नहीं किया है, इसलिए अब हम इस पापी को दंड पाणी भगवान यमराज के पास ले जाएंगे। वहाँ ये अपने पापों का दंड भोग कर शुद्ध हो जाएगा। ये लिखा है दंड भोग कर शुद्ध हो जाएगा और फिर ये आगे भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर सकता है। इसीलिए ऐसा विधान बनाया गया। पाप का ऐसा ही विधान इसलिए बनाया गया है, नरक जाने का, जिससे फिर वो शुद्ध हो सके और फिर से भगवत प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ सके। फिर अगले अध्याय में विष्णुदूत क्या कहते हैं। विष्णुदूत कहते हैं, चोर, शराबी, मित्रद्रोही, ब्रह्मघाती, गुरु पत्नीगामी ऐसे लोगों का संसर्गी, स्त्री, राजा, पिता और गाय को मारने वाला, चाहे जैसा और चाहे जितना बड़ा पापी हो। इतने बड़े बड़े पापी का नाम ले लिया देखो विष्णुदूतों ने, और कहा कि चाहे जैसा पापी हो, सभी के लिए यही इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि भगवान के नामों का उच्चारण किया जाए, क्योंकि भगवान नामों के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण, लीला और स्वरूप में रम जाती है। स्वयं भगवान की उसके प्रति आत्मीय बुद्धि हो जाती है। फिर विष्णुदूत क्या बताते हैं, बड़े बड़े ब्रह्मवादी ऋषियों ने पापों के बहुत से प्रायश्चित, कृच्छ, चांद्रायण आदि व्रत बतलाए हैं, परंतु उन प्रायश्चितों से पापी की वैसी जड़ से शुद्धि नहीं होती जैसी भगवान के नामों का उनसे गुम्फित पदों का उच्चारण करने से होती है, क्योंकि वे नाम पवित्र कीर्ति भगवान के गुणों का ज्ञान कराने वाले हैं। यदि प्रायश्चित करने के बाद भी मन फिर से कुमार्ग में पाप की ओर दौड़े तो वह चरम सीमा का पूरा प्रायश्चित नहीं है। इसलिए जो लोग ऐसा प्रायश्चित करना चाहें कि जिससे पाप कर्मों और वासनाओं की जड़ ही उखड़ जाए, उन्हें भगवान के गुणों का ही गान करना चाहिए, क्योंकि उससे चित्त सर्वथा शुद्ध हो जाता है, फिर से पाप की तरफ नहीं जाता है। ऐसा है भगवान नाम का प्रायश्चित, उन्होंने बताया। फिर क्या कहते हैं, यमदूतों, तुम लोग अजामिल को मत ले जाओ, इसने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने मरते समय भगवान के नामों का उच्चारण किया है।
भगवान के नाम का उच्चारण किया। बड़े बड़े महापुरुष ये बात जानते हैं कि संकेत में, परिहास में, ये श्लोक लिखा था ना, अभी अभी हम लोग ने भक्तमाल में पढ़ा था, यही श्लोक लिखा था। परिहास में, तान अलापने में अथवा किसी की अवहेलना करने में भी यदि कोई भगवान के नामों का उच्चारण करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये वो उनको बताते हैं ये सारी बातें। आगे वो और भी बातें कहते हैं, जैसे संकीर्तन करने से मनुष्य के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। उन पापों से मलिन हुआ उसका हृदय शुद्ध नहीं होता, भगवान के चरणों की सेवा से वह भी शुद्ध हो जाता है, जिसका और प्रायश्चित उसे नहीं होता है, ऐसा बताया। लिखा है, वैसे ही अनजाने में उच्चारण करने पर भी भगवान का नाम अपना फल देकर ही रहता है। जैसा अगर अनजाने में कोई अमृत पी ले तो वो अमर हो जाएगा, वैसे ही अनजाने में उच्चारण करने पर भी भगवान के नाम अपना फल देकर ही रहता है। फिर आगे क्या होता है कि वो उनको छुड़ा लेते हैं। अजामिल को यमदूतों के पास से छुड़ाकर मृत्यु के मुख से बचा लिया पार्षदों ने। अजामिल यमदूतों के फंदे से छूटकर निर्भय और स्वस्थ हो गया। उसने भगवान के पार्षदों से दर्शन जनित आनंद में मग्न होकर उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। ठीक है, आगे लिखा है, भगवान के पार्षदों ने देखा कि अजामिल कुछ कहना चाहता है, तब वह सहसा उसके सामने वहीं अंतर्धान हो गए। वहाँ अंतर्धान हो गए। उस समय उन्होंने उनसे बात नहीं की, सिर्फ उसको बचा के चले गए, इसका अर्थ है। वह अवसर पर अजामिल ने भगवान के पार्षदों से विशुद्ध भागवत धर्म और यमदूतों के मुख से वेदोक्त सगुण धर्म का श्रवण किया था। उन्होंने वो सुना था, अजामिल जी ने, जो भी उनके बीच में वार्तालाप हुई थी। काफ़ी बड़ी थी वो, मैंने कुछ स्किप कर दी थी, वो हम श्रीमद् भागवत में और अच्छे से पढ़ेंगे। जो मुख्य बातें थी वो मैंने आपको बता दी। सर्व पापहारी भगवान की महिमा सुनने से अजामिल के हृदय में शीघ्र ही भक्ति का उदय हो गया। अब उसे अपने पापों को याद करके बड़ा प्रायश्चित होने लगा। और फिर वो आगे, जैसे मैंने बताया था, वो हरिद्वार जाके वो उसको पश्चाताप होता है। ये पूरा उसका पश्चाताप लिखा है कि मैंने बहुत पाप की हूँ, मैं बहुत पापी हूँ, ये सब वो सोचता है। और फिर वो भक्ति करता है और फिर उसको वही 4 पार्षद मिलते हैं और फिर भगवान का विष्णु स्वरूप बनकर वह चला जाता है। और आगे जो अगले अध्याय होता है उसमें यमदूत का संवाद आता है, यम और यमदूतों का। उसकी भी हमने मुख्य बात जो थी, जिसमें वो बताते हैं कि 12 लोग जो भगवान को जानते हैं वो ये हैं। और मुख्य बात ये है कि यहाँ पे कहते हैं, वह प्रभु सबके स्वामी और स्वयं परम स्वतंत्र हैं। यमराज जी कहते हैं ऐसा। वो कहते हैं मुझसे भी ऊपर एक हैं भगवान। यमदूत लोग नहीं जानते थे, वो ऐसा यमदूतों को बताते हैं यमराज कि मुझसे भी ऊपर एक भगवान है। उन्हीं मायापति पुरुषोत्तम के दूत उन्हीं के समान परम मनोहर रूप, गुण और स्वभाव से संपन्न होकर इस लोक में प्राय विचरण किया करते हैं। विष्णु भगवान के सुर पूजित एवं परम अलौकिक पार्षदों का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। वह भगवान के भक्तजनों को उनके शत्रुओं से, मुझसे और अग्नि आदि सब विपत्तियों से सर्वथा सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, इस जगत में जीवों के लिए बस यही सबसे बड़ा कर्तव्य है, परम धर्म है कि वह नाम कीर्तन आदि उपायों से भगवान के चरणों में भक्ति भाव प्राप्त कर लें। ये जो लिखा है, यही समझाने के लिए पूरी अजामिल की हम लोग ने पूरी कथा इसीलिए पढ़ी है, केवल इसी को समझने के लिए। मेन मुख्य बात यही है कि हम इसको समझ लें अच्छे से और अपने हृदय में बसा लें और कभी ना भूलें। जैसे रामचरितमानस में भी लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा। उसी को समझाने के लिए ये पूरी कहानी थी। इस जगत में जीवों के लिए बस यही सबसे बड़ा कर्तव्य है, बस यही लिखा है, बस इतना ही करना है। कलयुग में क्या करना है? नाम कीर्तन आदि उपायों से भगवान के चरणों में भक्ति भाव प्राप्त कर ले। नाम कीर्तन करना है। आगे इसमें और लिखा है, बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि कभी भगवान की माया से मोहित हो जाती है। वह कर्मों के मीठे मीठे फलों का वर्णन करने वाली अर्थवाद रूपिणी वेदवाणी में ही मोहित हो जाते हैं और यज्ञ यागादि में बड़े बड़े कर्मों में ही संलग्न रहते हैं तथा इस सुगम अति सुगम भगवान नाम की महिमा को नहीं जानते हैं। ये कितने खेद की बात है। वो बड़े बड़े यज्ञ करने, तप करने, इसमें लग जाते हैं, लेकिन इतने आसान, इतने सरल जो साधन है भगवान नाम, उसकी महिमा को नहीं जानते हैं, ऐसा यमराज भगवान कहते हैं। आगे वो धर्म का उपदेश बताते हैं कि क्यों जो विष्णु दूत थे और उन्होंने डांट कर यमदूतों को भगा दिया, क्यों वो धर्म था और वो क्यों वो सही था। भले ही अजामिल ने इतने पाप किए थे, ऐसा क्यों सही था। और वो उसको विष्णु धाम लेके नहीं गए जब तक उसने भक्ति नहीं करी हृदय से। उसने जब तक हरिद्वार जाके भक्ति नहीं करी तब तक वो
वैकुंठ का अधिकारी नहीं हुआ था, लेकिन वो सभी पापों से भी छूट गया था। ऐसा यहाँ लिखा है, प्रिय दूतों, बुद्धिमान पुरुष ऐसा विचार कर भगवान अनंत में ही संपूर्ण अंतःकरण से अपना भक्ति भाव स्थापित करते हैं। वह मेरे दंड के पात्र नहीं है, दंड के पात्र नहीं है। पहली बात तो यह है कि वह पाप करते ही नहीं, परंतु यदि कदाचित संयोगवश कोई पाप बन भी जाए तो उसे भगवान का गुणगान तत्काल नष्ट कर देता है। वो जो अजामिल था उसने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया था अंत में नाम जप करके। और आगे ये भी कहते हैं, उनके पास तुम लोग कभी भूल कर भी मत फटकना, उन्हें दंड देने की सामर्थ्य ना हम में है और ना साक्षात काल में ही है। आगे ये भी कहते हैं, जिनकी जीभ भगवान के गुणों और नामों का उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त उनके चरणार बिंदुओं का चिंतन नहीं करता और जिनका सिर एक बार भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता, उन भगवत सेवा विमुख पापियों को ही मेरे पास लाया करो। आज मेरे दूतों ने भगवान के पार्षदों का अपराध करके स्वयं भगवान का ही तिरस्कार किया है। ये मेरा ही अपराध है। पुराण पुरुष भगवान नारायण हम लोगों का यह अपराध क्षमा करें। हम अज्ञानी होने पर भी उनके निज जन और उनकी आज्ञा पाने के लिए अंजलि बांधकर सदा उत्सुक रहते हैं। अतः परम महिमान्वित भगवान के लिए यही योग्य है कि वे क्षमा कर दें। मैं उन सर्वंतर्यामी एक रस अनंत प्रभु को नमस्कार करता हूँ। फिर उन्होंने क्षमा मांगी यमराज जी ने, क्योंकि उनके दूतों ने विष्णु दूतों का अपमान किया। ये यहीं पे समाप्त होती है जामिल की कहानी। और इसको पढ़ने के बाद हम ये बात याद रखेंगे कि अधिक से अधिक भगवान का नाम जप करेंगे, क्योंकि वही सरल और सबसे गुप्त साधन यही है। भगवान का सबसे सीक्रेट यही था जो हमको याद रखना है, और अधिक से अधिक भगवान का नाम जप करना है, तभी हम इस कलयुग से बच सकते हैं। राम नाम का भी जप कर सकते हैं केवल। आगे हम और भी इसके बारे में पढ़ेंगे कि राम नाम का जप कैसे करते हैं, और नारद जी ने और भगवान के भक्तों ने कैसे कैसे उसका जप किया है, राम नाम का अर्थ क्या है। और जैसे दशरथ जी ने 6 बार राम का जप किया था, राम राम कही राम कही राम राम कही राम 6 बार किया था। और एक नारद जी के अवतार हुए थे, उन्होंने काम पर विजय प्राप्त करते हुए 7 बार नाम भगवान का जप किया था। नारद जी ने उनको आदेश दिया था कि 7 बार राम नाम का जप करो। राम नाम के जप से सब कुछ हो सकता है, इसलिए हमको अधिक से अधिक राम नाम का जप करना चाहिए। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे षोडश पार्षद के बारे में, उनके नाम क्या हैं, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।